हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फ़ाइल है फर्स्ट ईयर जेएनएम स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले इंडेक्स, इसमें 20 थिंग्स हैं, जैसे कि ब्लड है सबसे पहले, उसके बाद सेल, उसका हार्ट का फंक्शन, सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अभी सबसे पहले ब्लड ये आपको सब बुक में भी मिल जाएगा। ब्लड में जो भी कंपोनेंट होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल, गैसेस। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा के। ये वही चीज़ें O2 CO2 गैसेस होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो भी कंपोजिशन है ये थोड़ा सा ब्रीफ में लिखा गया है। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थिंग्स थी उसमें वो इसमें डाल दिए। थोड़ा सा कम लिखा है ये, वैसे इतना काफ़ी होता है फाइल में लिखने के लिए। उसके बाद सेल्स, सेकंड यूनिट, ये सेल का डायग्राम होल, ये भी बुक में मिल जाएगा एकदम क्लियरली अच्छे से। इसमें जितने भी उसके ऑर्गेनेलीज हैं ये वो सारी चीज़ें, न्यूक्लियस, फ्री राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेलीज, ये यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। डिफ़ाइन क्या, इनलिस्ट करी हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता भी दिया है, जैसे कि जो भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। एमसीक्यू के भी क्वेश्चन है कहीं कहीं पे। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा उसका नॉर्मल एनाटॉमी है। यहाँ पे उसके फंक्शंस, उसका साइज, उसकी लोकेशन, कितने चैम्बर्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें, कितने चैम्बर्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। फंक्शन क्या होता है, पंपिंग होता है नॉर्मली फंक्शन। सिस्टमिक एंड पर्मुलरी सर्कुलेशन है ये भी आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद सिस्टमिक पर्मुलरी सर्कुलेशन, ये पूरा डिफाइन करा है यहाँ पे। इसमें जो भी चीज़ें होती है, सिस्टमिक को ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहा जाता है, पर्मुलरी सर्कुलेशन हो गया, लेसर सर्कुलेशन बोलते हैं जिसे। उसके बाद कंडक्शन सिस्टम, जिसमें ऐसे नोड और एवी नोड इलेक्ट्रिकल्स जनरेट करती हैं, ये वो है, ये भी बुक में मिल जाएगा एकदम क्लियरली। डायग्राम लिखने के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, क्या वर्क करता है हार्ट अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही जनरेट नहीं होंगी तो। कंपोनेंट्स हो गए, ऐसे नोड को साइनोविट्रियल नोड कहते हैं, एवी को एंट्रोवेट्रिकल नोड। बंडल ऑफ हिज, पंकजिक फाइबर। फिर लिम्फेटिक सिस्टम आ गया, लिम्फ नोड्स आएंगे इसमें। ये पूरा ह्यूमन डायग्राम है, लिम्फ नोड के साथ कौन से कहाँ पे जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लिम्फेटिक वेसल, नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, थोरेसिक डक्ट। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम जो वर्क करता है उसका फंक्शन भी है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है, कहाँ से ब्लड वेसल्स आती हैं, सब कुछ। एफरेंट ईफरेंट नर्व्स, ये लिम्फ नोड के बारे में हो गया कि लिम्फ नोड, इसमें फंक्शन नहीं लिखा है, फंक्शन एडन अप कर सकते हैं आप। ये स्प्लीन, स्प्लीन का क्या वर्क होता है वो आगे लिखा है इसमें, ये खाली स्प्लीन का डायग्राम है। ये है स्प्लीन, स्प्लीन का फंक्शन, उसकी लोकेशन, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें लिखी है इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया आगे, इसका डायग्राम, ये होल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेज़ल कैविटी, थोरेसिक, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्लूरल मेम्ब्रेन, डायफ्राम, एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर से पूरा थोरेसिक कैविटी है ये पूरी। उसके बाद ये उसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन आ गया। जो भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, जैसे कि नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वलाई, ये एल्वलाई का पूरा डायग्राम है। ब्रोंक्यूल से इन्वॉल्व होता है, एल्वुलर डक्ट होती है इसमें। ब्लड कैसे पास आउट होता है, मतलब कैसे फ़िल्टर किया जाता है एल्वुलाई, इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, यहाँ पे लिखा भी है होल। एग्जामिनर इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, इतना ही पढ़ लिया तो क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं आप।
ब्रीफ में ये लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस, हायोइड बोन, थायराइड बोन, कार्टिलेजेस, आगे कार्टिलेज के बारे में है भी इसमें। ये एंटीरियर व्यू है, नीचे इसका पोस्टीरियर व्यू है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज एपिग्लॉटिस, ये लेटरल व्यू। ये यहाँ पे कार्टिलेजेस जो भी लैरिंग्स पे लगे हुए होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं 3, और लास्ट के जितने भी 3 होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। ये ट्रैकिया में जितने भी ऑर्गन्स रिलेटेड हैं ये वो सारी चीज़ें, सर्काइड बोन, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड, इसोफेगस, लेफ्ट सबक्लेवियर आर्टरी। होल डायग्राम ऑफ ट्रैकिया। नाउ कम टू इट्स फंक्शंस। ट्रैकिया को नॉर्मली हम विंड पाइप भी बोलते हैं। T5 पे ये लंग्स के वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे जितने भी यूनिट्स बचे हैं। थैंक यू।